नमस्ते दोस्तों। आजादी की लड़ाई में अखबारों ने लोगों को एकजुट किया, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। मिसाल के तौर पर अखबारों ने क्रांति की आग जलाई, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय मीडिया अब खबरों से ज्यादा ड्रामा बेचता है। टीवी चैनलों पर चीख चिल्लाहट, सनसनीखेज हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज का तमाशा आम हो गया है। पहले खबरें सच दिखाने के लिए थीं, अब वो दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाने के लिए है। इससे लोग थक गए हैं और उनका भरोसा टूट रहा है। एक बड़ा कारण है टीआरपी की दौड़। न्यूज चैनल्स को लगता है कि अगर वो शांत, गंभीर खबरें दिखाएंगे तो दर्शक भाग जाएंगे। क्नॉइस। इसलिए वो हर छोटी बात को सनसनीखेज बना देते हैं, जैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, या ये अभिनेता रातों रात बना करोड़पति। मिसाल के तौर पर 2025 में पहलगाम हमले के बाद कुछ चैनलों ने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस पर हमला किया। यह खबर पूरी तरह झूठी थी, लेकिन लाखों लोगों ने इसे देखा। जब सच सामने आया तो लोग मीडिया पर भरोसा खो बैठे। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को लोग ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स या ऑल जजीरा जैसे आउटलेट्स अपने फी नक्ट चेकिंग और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या वो पूरी तरह निष्पक्ष है? बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अक्सर भारत को एक खास चश्मे से देखता है। उनके लिए भारत या तो गरीबी, भ्रष्टाचार और धार्मिक तनाव का देश है, या फिर एक उभरता हुआ सुपर पावर। लेकिन भारत की जटिल सच्चाइयों को वो पूरी तरह नहीं समझ पाते। मिसाल के तौर पर 2022 में बीबीसी ने गुजरात टेंगो पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए गए। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। इससे कई भारतीयों को लगा कि ये एक तरफा नजरिया है। भारतीय मीडिया की एक बड़ी कमजोरी है इसका कॉरपोरेट और राजनीतिक प्रभाव। कई न्यूज चैनल्स और अखबार बड़े कॉरपोरेट घरानों या राजनीतिक दलों के करीबी है। जैसे कुछ मीडिया हाउसेस का संबंध रिलायंस जैसे बड़े कॉरपोरेट्स से बताया जाता है। जब कोई चैनल किसी खास पार्टी या बिजनेस हाउस का एजेंडा चलाता है तो खबरें प्रोपागंडा बन जाती हैं। लोग ये देखते हैं और सोचते हैं ये खबर नहीं बल्कि किसी का प्रचार है। क्नॉइस। इससे भारतीय मीडिया की साख पर बट्टा लगता है। सोशल मीडिया ने भी भारतीय मीडिया की मुश्किलें बढ़ाई है। आज लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स पर खबरें देखते हैं। स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर्स जैसे ध्रुव राठी या रवीश कुमार सीधे तथ्यों को सामने रखते हैं। 2022 में एक सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 39% लोग भारतीय न्यूज चैनलों पर भरोसा करते हैं। सर्च इंजन्स पर 47% और सोशल मीडिया पर सिर्फ 34% लोग भरोसा करते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि लोग अब पारंपरिक मीडिया से हट रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के सुराब शहर पर कब्जे की खबर को ही ले, भारतीय चैनलों ने इसे सनसनीखेज बनाकर दिखाया जैसे भारत की जीत या पाकिस्तान की हार। लेकिन कई बार तथ्यों को तोड़ मोड़ दिया गया। जैसे भी लेगा, भारत से सीधा संबंध वहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन और पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी से जोड़ा। उनकी रिपोर्टिंग में ज्यादा डिटेल थी, जैसे BLA का इतिहास और पाकिस्तान की सैन्य विफलता। इससे लोग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ज्यादा गंभीर मानते हैं। भारतीय मीडिया की एक और कमी है गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज करना। बेरोजगारी, शिक्षा या पर्यावरण जैसे असल मुद्दों की बजाय वो बॉलीवुड गॉसिप या छोटी मोटी बातों को बढ़ा छाकर दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर जब महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब मुंबई में फैशन वीक को 500 से ज्यादा पत्रकार कवर कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी पूरी तरह साफ नहीं है। वो भारत को अक्सर एक नकारात्मक नजरिए से दिखाते हैं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2023 में भारत की चंद्रयान 3 की सफलता को कम कवर किया, लेकिन भारत की गरीबी या धार्मिक तनाव पर लंबे लंबे लेख लिखे। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की फी नक्ट चेकिंग और रिसर्च भारतीय मीडिया से बेहतर होती है। उनके पास बड़े रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डेटा और सोर्सेस को क्रॉस चेक करते हैं। क्नॉइस। भारतीय चैनल्स में यह प्रोसेसर अक्सर कमजोर होता है। भारतीय मीडिया में एक और समस्या है पत्रकारों का दबाव।
कई पत्रकार बताते हैं कि उन्हें अपने एडिटर्स या मालियों से दबाव मिलता है कि वो खास तरह की खबरें दिखाएं। अगर कोई पत्रकार सच बोलने की कोशिश करता है तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सोशल मीडिया ने लोगों को एक नया रास्ता दिया है। आज लोग एक्स पर रियल टाइम अपडेट्स देखते हैं, जहां कोई भी अपनी राय रख सकता है। लेकिन यह भी एक समस्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाह तेजी से फैलती है। मिसाल के तौर पर 2025 में पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली कि हमला तुर्की ने करवाया। भारतीय चैनल ने इसे और हवा दी बिना किसी सबूत के। इससे लोग और कंफ्यूज हो गए। अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी अपने देशों के हितों से प्रभावित होता है। जैसे अल जजीरा अक्सर इस्लामिक देशों के नजरिए से खबरें दिखाता है, वहीं CNN या BBC पश्चिमी देशों के हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग में डिटेल और बैलेंस ज्यादा होता है। भारत में न्यूज चैनल्स की एक और आदत है हर खबर को भारत, पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम एंगल देना। जैसे सुराग की घटना को कई चैनलों ने भारत की जीत बता दिया, जबकि इसका भारत से कोई सीधा संबंध नहीं था। ये दर्शकों को गुमराह करता है। क्नॉइस 2021 में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में भारत को न्यूज ट्रस्ट में 56 देशों में 31वां स्थान मिला। यह दिखाता है कि लोग भारतीय मीडिया पर कितना कम भरोसा करते हैं। स्वतंत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे न्यूज लॉन्ड्री, डेनवायर या स्क्रॉल अब ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की खासियत है कि वो गहराई से खबरें कवर करते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूज लॉन्ड्री ने 2024 में भारत की बेरोजगारी पर एक सीरीज की, जिसमें डेटा इंटरव्यूज और ग्राउंड रिपोर्ट्स थे। पारंपरिक चैनल्स में ऐसी गहराई कम ही दिखती है। लेकिन भारतीय मीडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका सनसनीखेज अंदाज। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर वो हर छोटी बात को बड़ा चाहकर दिखाते हैं, जैसे एक अभिनेता की शादी को घंटों कवर करना, लेकिन ग्रामीण भारत में बाढ़ की खबर को सिर्फ 2 मिनट देना। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी बायस होता है, लेकिन वो इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। जैसे गार्डियन ने 2023 में भारत की G20 समिट को कवर किया, लेकिन उनकी हेडलाइन संतुलित थी। भारतीय चैनल्स को भी यह सीखना होगा। भारतीय मीडिया में एक और समस्या है, पत्रकारों की ट्रेनिंग की कमी। कई न्यूज रूम में युवा पत्रकारों को बिना पूरी ट्रेनिंग के मैदान में उतार दिया जाता है। इससे गलतियां होती हैं और गलत खबरें फैलती हैं। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय न्यूज आउटलेट्स में पत्रकारों को लंबी ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास रिसर्च टीमें होती हैं जो हर खबर को कई बार चेक करती है। यही वजह है कि उनकी विश्वसनीयता भारतीय चैनल से ज्यादा मानी जाती है। भारत में कुछ चैनल्स ने अपनी साख बचाने की कोशिश की है, जैसे क्नॉइस। NDTV ने कई बार गंभीर पत्रकारिता की मिसाल पेश की है, लेकिन वो भी TRP की दौड़ में कभी-कभी पीछे रह जाते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को खुद की खबरें बनाने का मौका दिया है, लेकिन इसके साथ फेक न्यूज का खतरा भी बढ़ गया है। क्नॉइस 2025 में एक्स पर एक फेक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि भारत ने पाकिस्तान की राजधानी पर हमला किया। भारतीय चैनलों ने इस वीडियो को बिना चेक किए दिखा दिया। बाद में पता चला कि यह एक पुराना वीडियो गेम का क्लिप था। ऐसी गलतियां भारतीय मीडिया की साख को और नीचे लाती है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी गलतियां करता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को जल्दी सुधारता है। जैसे BBC ने 2022 में भारत की एक खबर में गलती की और तुरंत माफी मांगकर सुधार किया। भारतीय चैनल्स में ये आदत कम देखी जाती है। भारत में मीडिया की एक और समस्या है क्षेत्रीय मुद्दों को नजरअंदाज करना। नॉर्थ ईस्ट भारत की खबरें दिल्ली के चैनल्स में कम ही दिखती हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो तभी वो खबर बनती है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत के क्षेत्रीय मुद्दों को ज्यादा गंभीरता से लेता है। जैसे मणिपुर में 2023 की हिंसा को गार्डियन और अल जजीरा ने विस्तार से कवर किया, भारतीय चैनल्स ने इसे जल्दी भुला दिया। भारतीय मीडिया में एक और मुद्दा है ध्रुवीकरण। कई चैनल्स खबरों को हिंदू, मुस्लिम या भारत पाकिस्तान के अगल से दिखाते हैं। इससे समाज में तनाव बढ़ता है और लोग खबरों को गंभीरता से नहीं लेते। मिसाल के तौर पर
2025 में सुराग पर BLI के कब्जे को कुछ चैनलों ने भारत की जीत बता दिया, लेकिन इसका भारत से कोई सीधा संबंध नहीं था। यह दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश थी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी ध्रुवीकरण से बचा नहीं है, लेकिन वो इसे ज्यादा सूक्ष्म तरीके से करते हैं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की धार्मिक नीतियों पर लेख लिखे, लेकिन डेटा और तथ्यों के साथ भारत में पत्रकारिता की पढ़ाई भी एक मुद्दा है। कई पत्रकारिता स्कूल्स में पुराने पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं जो आज के डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं करते। क्नॉइस, इससे नए पत्रकारों को सही स्किल्स नहीं मिलते। अंतरराष्ट्रीय न्यूज आउटलेट्स अपने पत्रकारों को डिजिटल टूल्स, डेटा एनालिसिस और एथिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। यही वजह है कि उनकी खबरें ज्यादा विश्वसनीय लगती हैं। भारतीय मीडिया को भी इस दिशा में काम करना होगा। क्नॉइस, भारत में एक स्वतंत्र पत्रकार और प्लेटफॉर्म्स उम्मीद की किरण है। जैसे रवीश कुमार ने अपनी YouTube चैनल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की मिसाल पेश की। न्यूज लैंड्री और दी वायर जैसे प्लेटफॉर्म्स भी गंभीर पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन इन स्वतंत्र पत्रकारों को भी चुनौतियां हैं। क्नॉइस, फंडिंग की कमी, सरकारी दबाव और ट्रोलिंग उन्हें परेशान करती है। फिर भी ये लोग भारतीय मीडिया की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी फंडिंग एक मुद्दा है। जैसे BBC को ब्रिटिश सरकार से फंडिंग मिलती है। क्नॉइस, जिसके चलते उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, लेकिन उनके पास डोनेशन और सब्सक्रिप्शन का मॉडल भी है जो उन्हें स्वतंत्र रखता है। भारत में मीडिया हाउसेस ज्यादातर विज्ञापन पर निर्भर है। ये विज्ञापन अक्सर कॉरपोरेट्स या सरकारों से आते हैं जो खबरों को प्रभावित करते हैं। इससे दर्शकों का भरोसा और कम होता है। दोस्तों, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भारतीय मीडिया का एक बड़ा मुद्दा है इसका सेंट्रलाइजेशन। ज्यादातर बड़े चैनल्स दिल्ली या मुंबई से चलते हैं। क्नॉइस, ग्रामीण भारत या छोटे शहरों की खबरें इन तक कम ही पहुंचती है। जैसे 2024 में उड़ीसा में बाढ़ आई, लेकिन दिल्ली के चैनल्स ने इसे सिर्फ 2 मिनट की खबर बनाया। वहीं स्थानीय अखबारों ने इसे कई दिनों तक कवर किया। इससे लोग अपने स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज महसूस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में क्षेत्रीय कवरेज ज्यादा बेहतर होता है। जैसे BBC के पास भारत में कई ब्यूरो हैं जो स्थानीय खबरों को कवर करते हैं। भारतीय चैनल्स को भी अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा। क्नॉइस, भारत में पत्रकारों की सैलरी भी एक बड़ा मुद्दा है। कई छोटे चैनल्स और अखबार अपने पत्रकारों को कम पैसे देते हैं। इससे वो दबाव में आकर गलत खबरें चलाने को मजबूर हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यूज आउटलेट्स अपने पत्रकारों को अच्छी सैलरी और सुविधाएं देते हैं। क्नॉइस, इससे वो बिना डर के अपनी बात रख सकते हैं। भारत में भी पत्रकारों को बेहतर सपोर्ट देना होगा। भारत में एक और समस्या है मीडिया का सनसनीखेज अंदाज। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर वो हर छोटी बात को बड़ा छाकर दिखाते हैं। जैसे एक अभिनेता की शादी को घंटों कवर करना, लेकिन ग्रामीण भारत में बाढ़ की खबर को सिर्फ 2 मिनट देना। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी सनसनी होती है, लेकिन वो इसे ज्यादा सूक्ष्म तरीके से करते हैं। जैसे CNN ने 2023 में भारत की G20 समिट को कवर किया, लेकिन उनकी हेडलाइंस संतुलित थीं। भारतीय चैनल्स को भी ये सीखना होगा। भारत में पत्रकारिता की पढ़ाई भी एक मुद्दा है। कई पत्रकारिता स्कूल्स में पुराने पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं जो आज के डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं करते। इससे नए पत्रकारों को सही स्किल्स नहीं मिलते। अंतरराष्ट्रीय न्यूज आउटलेट्स अपने पत्रकारों को डिजिटल टूल्स, डेटा एनालिसिस और एथिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। यही वजह है कि उनकी खबरें ज्यादा विश्वसनीय लगती हैं। भारतीय मीडिया को भी इस दिशा में काम करना होगा। क्नॉइस, भारत में कुछ स्वतंत्र पत्रकार और प्लेटफॉर्म्स उम्मीद की किरण है। जैसे रवीश कुमार ने अपनी YouTube चैनल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की मिसाल पेश की। न्यूज लैंड्री और दी वायर जैसे प्लेटफॉर्म्स भी गंभीर पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन इन स्वतंत्र पत्रकारों को भी चुनौतियां हैं। फंडिंग की कमी, सरकारी दबाव और ट्रोलिंग उन्हें परेशान करती है। फिर भी ये लोग भारतीय मीडिया की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी फंडिंग एक मुद्दा है।
जैसे बीबीसी को ब्रिटिश सरकार से फंडिंग मिलती है। क्नॉइस, जिसके चलते उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, लेकिन उनके पास डोनेशन और सब्सक्रिप्शन का मॉडल भी है जो उन्हें स्वतंत्र रखता है। भारत में मीडिया हाउसेस ज्यादातर विज्ञापन पर निर्भर है। ये विज्ञापन अक्सर कॉरपोरेट्स या सरकारों से आते हैं जो खबरों को प्रभावित करते हैं। इससे दर्शकों का भरोसा और कम होता है। दोस्तों, अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं। क्या भारतीय मीडिया अपनी साख वापस पा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए बड़े बदलाव चाहिए। सबसे पहले न्यूज़ रूम में पारदर्शिता लानी होगी। क्नॉइस। दूसरा, पत्रकारों को ट्रेनिंग और स्वतंत्रता देनी होगी। तीसरा, डेटा ड्राइवन और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता को बढ़ावा देना होगा, जैसे द वायर ने 2024 में कॉरपोरेट घोटालों पर एक सीरीज की जो बहुत तारीफ बटोर गई। अंतरराष्ट्रीय मीडिया से सीख लेकर भारत अपने स्टैंडर्ड सुधार सकता है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स अपने हर बड़े लेख में डेटा सोर्सेज और रिसर्च को शामिल करता है। भारतीय चैनल्स को भी ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय मीडिया पर भरोसा क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वो खबरों से ज्यादा ड्रामा बेचता है, कॉरपोरेट और राजनीतिक दबाव में है और फैक्ट चेकिंग में कमजोर है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया बेहतर स्टैंडर्ड्स रखता है, लेकिन वो भी भारत को पूरी तरह समझ नहीं पाता। क्या लगता है आपको? क्या भारतीय मीडिया अपनी साख वापस पा सकता है, या हमें अब सिर्फ YouTube और X पर भरोसा करना होगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।